हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है, हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या हो गया? एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअल में जब भी हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ते हैं ना, तो प्लांट किंगडम का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ही होता है रिप्रोडक्शन। हम लोगों को रिप्रोडक्शन पढ़ना होता है, और जब हम लोगों को रिप्रोडक्शन पढ़ना होता है तो प्लांट किंगडम में हम लोग रिप्रोडक्शन पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एल्गी की बात करें तो एल्गी में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पर फोकस किया। ब्रायोफाइट में भी हमने दोनों पर फोकस किया। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जहाँ से टेरेस्ट्रियल, ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट की स्टार्टिंग हो गई, वो लोग किसे प्रेफर करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो वहाँ से हम लोगों ने किस पर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया। तो हम लोग वहाँ से टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में क्या पढ़ते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने प्लांट किंगडम में ऑलरेडी बेसिक आइडिया आपको दिया गया है, एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक बेसिक आइडिया आपको प्लांट किंगडम में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, बस यहाँ पर क्या है कि अब आपके सिलेबस में एंजियोस्पर्म की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को किस में दिया गया है? डिटेल में दिया गया है। तो हम लोग एंजियोस्पर्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को किस में पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस इसी बात से समझ सकते हो कि आपको पता है कि ये एक्चुअल में क्या है? प्लांट किंगडम का ही पार्ट है। ठीक है, अगर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ लिया, तो जिनको भी 11th में प्लांट किंगडम में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, तो 11th वाले सेक्शन प्लांट किंगडम में जिन्हें प्रॉब्लम हुई है, उनकी वो सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इससे आप एक बात और सोचो, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि आप प्लांट किंगडम को भी पढ़ रहे हो। ठीक है, और आपको पता है बॉटनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है प्लांट किंगडम। ठीक है, तो जिनको भी प्लांट किंगडम में प्रॉब्लम है, उनकी सारी प्रॉब्लम यहाँ से क्या हो जाएगी? सॉर्ट आउट हो जाएगी। हम जब आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाएंगे, तो हम जब आपको इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, तो हम आपको प्लांट किंगडम के साथ इसके सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्या करते रहेंगे? रिलेट करते रहेंगे। तो हम आपको कुछ इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि जब हम आपको एंजियोस्पर्म पढ़ाएं तो इसको एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म से साथ ही साथ क्या करते चलेंगे? कंपेयर करते चलेंगे। और अगर हम साथ ही साथ कंपेयर करते चलेंगे तो हमारे दो फायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि अगर पहला फ़ायदा, बहुत आसान सा फ़ायदा ये है कि जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा तो वो चैप्टर हमारे रिवाइज हो जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ते हो, ठीक है, और आपको प्लांट किंगडम आता है, तो फिर आपको पता है कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है वो हम पहले से ही क्या कर सकते हैं? प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जिसको भी अच्छे से प्लांट किंगडम के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो वो बहुत आसानी से इस चैप्टर में क्या होने वाला है, उन सारी बातों को क्या कर सकता है? प्रेडिक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन आप पैनिक मत होना प्लांट किंगडम को लेकर कि हमने प्लांट किंगडम नहीं पढ़ा तो हमें इसमें प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल नहीं। एक्चुअल में हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल फ्रॉम द बिगिनिंग पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और हम आपको सारे प्लांट किंगडम के कॉन्सेप्ट के साथ इसको क्या करते रहेंगे? रिलेट करते रहेंगे। अगर आपने वहाँ नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको पढ़कर आपका वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ आपको एक दो एग्जांपल देते हैं, ठीक है, कि हम लोग किस तरह से रिलेट करेंगे। अब से एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में स्पर्मा आया, स्पर्मा का मतलब होता है सीड फॉर्मेशन, तो एंजियोस्पर्म में सीड बनता है। लेकिन आपको पता है सीड तो जिम्नोस्पर्म में भी बनता है, तो जिम्नोस्पर्म में सीड बनता है, हाँ, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में सीड नहीं बनता है। तो इसका मतलब है सीड बनना स्टार्ट कहाँ से हुआ? सीड बनना स्टार्ट जिम्नोस्पर्म से हुआ। तो जिम्नोस्पर्म के पास कुछ ऐसा होगा ना, कुछ ऐसी जिम्नोस्पर्म के पास कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जिसकी वजह से वो सीड को बना पा रहा है। तो जिम्नोस्पर्म के पास सीड बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है, सेम वही कंडीशन सीड बनाने के लिए कहाँ मौजूद होगी? एंजियोस्पर्म में मौजूद होगी। ठीक है, तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर हम लोगों ने सीड हैबिट को पढ़ रखा है अच्छे से प्लांट किंगडम में, ठीक है, तो अगर हम लोगों ने सीड हैबिट को पढ़ रखा है, सीड बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स को पढ़ रखा है, तो वही तो हम लोग इस चैप्टर में भी फिर से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सीड बनाने की कौन कौन सी कंडीशंस है, क्यों एंजियोस्पर्म सीड का फॉर्मेशन कर पा रहा है। तो वो सारे पॉइंट्स हमारे लिए कोई नए थोड़े ना है, वो वही मतलब वही पॉइंट्स फिर से यहाँ पर क्या होगा? फिर से यहाँ पर एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, अब अगर किसी ने वहाँ पर सीड हैबिट नहीं पढ़ी है तो हम आपको यहाँ पर पढ़ा देंगे, तो फिर आप सीधे वहाँ पर जाकर उसको क्या कर लेना? रिलेट कर लेना। दूसरी बात,
जैसे अगर हम लोग बात करें पॉलन ग्रेन, तो आपको पता है एल्गी में पॉलन ग्रेन नहीं है, ब्रायोफाइट में पॉलन ग्रेन नहीं है, टेरिडोफाइट में पॉलन ग्रेन नहीं है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में पॉलन ग्रेन है। तो अगर आपने जिम्नोस्पर्म में पॉलन ग्रेन की सिग्निफिकेंस को पढ़ रखा है, पॉलन ग्रेन क्यों बनता है, आपने इस बात को पढ़ रखा है, तो फिर आप बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हो बिना इस चैप्टर को पढ़े कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन क्यों बनता है। ठीक है, आपको हम बता देते हैं, पॉलन ग्रेन एक्चुअल में मेल गैमेटोफाइट होता है, और मेल गैमेटोफाइट मेल गैमीट बनाता है। जब तक मेल गैमेटोफाइट नहीं बनेगा तब तक मेल गैमीट नहीं बनेगा, तो पॉलन ग्रेन का बनना जरूरी है। लेकिन मेल गैमेटोफाइट तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में भी बनता है। ठीक है, लेकिन वहाँ जो मेल गैमेटोफाइट बनता है वो एंथ्रीडियम बनता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेटोफाइट है वो कौन है, पॉलन ग्रेन है। तो फिर नया क्यों बना, एंथ्रीडियम ही क्यों नहीं था? एक्चुअल में एंथ्रीडियम को नेचर ने रिड्यूस करके जिम्नो और एंजियो में क्या बना दिया, पॉलन ग्रेन। क्योंकि मेल गैमेटोफाइट को डिस्पर्स होना था, और मेल गैमेटोफाइट के डिस्पर्सल को ही हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि मेल गैमेटोफाइट को डिस्पर्स क्यों होना था। ठीक है, तो ये सब प्लांट किंगडम का एस्पेक्ट है, तो वो सब हम आपको, वो सारी बातें लेते हुए हम आपको यहाँ पर बताते रहेंगे। ठीक है, पॉलिनेशन होने के लिए, पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट इस वजह से पड़ी क्योंकि गैमेट्स क्या थे, गैमेट्स नॉन मोटाइल थे, और गैमेट नॉन मोटाइल इस वजह से हुआ क्योंकि वो वाटर से इंडिपेंडेंसी चाहता था। वाटर से इंडिपेंडेंसी इस वजह से चाहता था ताकि वो टेरेस्ट्रियल जोन में स्प्रेड हो सके। ठीक है, जिसे समझ में आता है ठीक है, जिसे अभी ये मेरी बातें समझ में नहीं आई तो आप पेशेंस रखो, ये सारी बातें हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, हम आपको अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर की सारी बातों को हम कैसे प्लांट किंगडम के साथ क्या करते रहेंगे, रिलेट करते रहेंगे। कोई भी स्ट्रक्चर बन रही है, क्यों बन रही है, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इस बात को जानना कि कुछ भी है तो क्यों है। अगर एंजियोस्पर्म में फ्लावर भी है तो सबसे पहला हमारे मन में सवाल होना चाहिए कि वाई फ्लावर। अगर हम लोगों ने रिप्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट किया है तो सबसे पहला सवाल अपने आप से पूछो, खुद से पूछो, वाई रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्यों है, फ्लावर क्यों है, ये सारी बातें हमें खुद से क्या करनी होंगी, पूछनी होगी। जितना ज़्यादा हम लोग WHY, जितना ज़्यादा हम लोग क्यों करके अपने आप से सवाल करेंगे तो उतना ही ज़्यादा नेचर को लेकर हमारी अप्रोच डेवलप होगी, और सब्जेक्ट हमें क्या लगने लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। आपको पता है सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित है, सोफेस्टिकेटेड है। आप इसको बायोलॉजी, जैसे बायोलॉजी को लेकर एक सोसाइटी में क्या बनी होता है, एक मिथ डेवलप होता है, याद करने वाला है, कुछ नहीं। बायोलॉजी प्रॉपर सिस्टमैटिक लॉजिकल है, जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हो उसी तरह से ये प्रॉपर बॉटनी होती है। ठीक है, अगर फ्लावर है तो फ्लावर की वजह है, फ्लावर क्यों है। ठीक है, और हम आपको वो सारी वजह बताएंगे, और आपको प्रॉपर लगेगा कि ये सब कुछ तो एकदम सिस्टमैटिक है, ये सब कुछ तो एक सोची समझी रणनीति, स्ट्रेटजी के तहत नेचर ने बनाया है। ठीक है, तो हर स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को उसकी सिग्निफिकेंस जानना जरूरी है। जैसे सीड बना तो सीड क्यों बना, सबसे पहला सवाल तो यही किया करो WHY। पॉलन ग्रेन बना तो पॉलन ग्रेन क्यों बना। ठीक है, जहाँ पॉलन ग्रेन नहीं बनता है वहाँ क्यों नहीं बनता है, जहाँ सीड नहीं बनता है वहाँ क्यों नहीं बनता है। ठीक है, जहाँ पॉलिनेशन है वहाँ पॉलिनेशन क्यों है, जहाँ पॉलिनेशन नहीं है वहाँ पॉलिनेशन क्यों नहीं है, जहाँ फ्लावर है वहाँ फ्लावर क्यों आया, जहाँ फ्लावर नहीं है तो वहाँ फ्लावर क्यों नहीं था। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को सारी बातों को क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, नेक्स्ट, फिर अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक होता है मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो मियोसिस और फर्टिलाइजेशन ये हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें मियोसिस भी आएगा, फर्टिलाइजेशन भी आएगा। मियोसिस हैप्लॉइड फेज को लेकर आता है, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड फेज को लेकर आता है। तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो हैप्लॉइड फेज भी आएगा, डिप्लॉइड फेज भी आएगा, और हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ऑल्टरनेट विद ईच अदर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने का मतलब ही है हम लोग ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना प्लांट किंगडम में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये सब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपने पढ़े। तब आपने पढ़ा होगा कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। तो हम आपको रिलेट करना चाह रहे हैं कि ये जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक है मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। मियोसिस हैप्लॉइड फेज को लेकर आएगा, फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड फेज को लेकर आएगा। तो अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ रहे हो। क्लियर हो गई बात। तो देखा जाए तो हम लोग ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ही इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपने प्लांट किंगडम में पढ़ रखा होगा। ठीक है,
नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पर पढ़ा देंगे, तो उन सारे पॉइंट्स को आप वहाँ पर जाकर क्या करना, रिलेट कर पाना। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करें कि अब हम लोग थोड़ा सा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में इस चैप्टर में क्या क्या है। तो एक्चुअल में इस चैप्टर में क्या क्या है, तो देखो क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे तो हम फ्लावर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फ्लावर को हम लोग क्यों स्टार्ट करेंगे? अच्छा, आप एक बात ध्यान रखना, अभी हम आपके साथ सिर्फ, अभी हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी हम आपको सिर्फ आपके साथ बात कर रहे हैं, और हम आपके साथ इस तरह से बात कर रहे हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या क्या है। ठीक है, इस चैप्टर को हमें किस तरह से पढ़ना है, इस चैप्टर को पढ़कर प्लांट किंगडम के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब हमारे क्लियर होने हैं। तो इस चैप्टर में क्या क्या है वो सारी बातें हम आपके साथ कर रहे हैं। अब जैसे हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर, ठीक है, तो फ्लावर क्या होता है? तो फ्लावर जो होता है वो एंजियोस्पर्म के लिए रिप्रोडक्टिव साइट होता है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म के लिए रिप्रोडक्टिव साइट होता है। तो हम लोग इस चैप्टर में स्टार्ट ही किससे करेंगे? फ्लावर से करेंगे, फ्लावर की स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो फ्लावर है यही साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो हम लोगों को सबसे पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ाया जाएगा? फ्लावर पढ़ाया जाएगा। क्यों पढ़ाया जा रहा है फ्लावर, समझ गए? क्योंकि ये साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमको मिलेंगे। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमें स्टमेन मिल जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमें क्या मिल जाएगा? कार्पेल मिल जाएगा। अगर ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो इसमें मेल गैमेट बनेगा, और अगर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो इसमें फीमेल गैमेट बनेगा। ठीक है, और हम लोग तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ने जा रहे हैं, तो हमको सबसे पहले क्या ढूंढना होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट ढूंढनी होगी। और एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट क्या होती है? फ्लावर आती है। तो आपको फ्लावर की सिग्निफिकेंस समझ में आई कि फ्लावर है क्या, क्यों है? तो फ्लावर एक्चुअल में साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब जैसे जिम्नोस्पर्म में अगर हम बात करें, तो जिम्नोस्पर्म में जो साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कौन है? तो जिम्नोस्पर्म में कौन साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो फिर एंजियोस्पर्म में साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन होगा? तो फ्लावर होगा। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन लिखा है वाई फ्लावर, फ्लावर क्यों है? तो आपको पता है जिम्नोस्पर्म में कौन था, एंजियोस्पर्म में फ्लावर क्यों आया? क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जब कौन था तो पॉलन ग्रेन जो डिस्पर्स हो रहा था वो सिर्फ हवा से हो रहा था, और हवा से जब पॉलन ग्रेन का डिस्पर्सल होता है ना, तो उसके बहुत ज़्यादा किसके चांसेस होते हैं? लॉस होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से प्लांट को बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करके फिर से पॉलन ग्रेन को क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। क्लियर? ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन को बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हवा से जब पॉलिनेशन होगा ना तो बहुत ज़्यादा पॉलन का क्या होगा? लॉस होगा। लेकिन तो नेचर ने सोचा कि यार इतना ज़्यादा पॉलन का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो पॉलन के उस लॉस को या प्लांट की उस एनर्जी को वेस्ट होने से कैसे बचाया जा सके। तो नेचर ने सोचा इसका एक तरीका है, अगर पॉलिनेशन इंश्योर हो जाए, इंश्योर्ड पॉलिनेशन हो जाए, गारंटीड पॉलिनेशन हो जाए। इंश्योर पॉलिनेशन और गारंटीड पॉलिनेशन का क्या मतलब है कि क्या कहते हैं, मतलब अगर प्लांट से पॉलन रिलीज हो तो वो कंफर्म कहाँ पर पहुँचे? फीमेल पार्ट तक पहुँच जाए, इस बात का कंफर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो फिर प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस नहीं करेगा। और इस बात को कंफर्म जानते हो कौन कर सकता है? इस बात को कंफर्म कर सकते हैं सिर्फ पॉलिनेटिंग एजेंट, अगर एनिमल है, एनिमल कंफर्म कर सकता है। ठीक है, तो प्लांट ने सोचा कि एनिमल जो है अगर वो पॉलिनेटिंग एजेंट हो जाए तो वो फ्लावर टू फ्लावर विजिट करेगा, क्योंकि वो ग्रीडी होता है ना, वो फ्लावर टू फ्लावर विजिट करेगा फ्लोरल रिवॉर्ड्स को पाने के लिए, पॉलन के लिए, नेक्टर के लिए, है ना, एग लेइंग साइट के लिए, वो फ्लोरल रिवॉर्ड्स के लिए फ्लावर को बार बार विजिट करेगा। तो वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में गारंटीड जाएगा। ठीक है, तो फिर पॉलिनेशन सक्सेस बढ़ जाएगा। और एनिमल को अट्रैक्ट करना है, तो एनिमल को अट्रैक्ट करने के लिए उसने कोन को, जिम्नोस्पर्म में कोन था ना, तो एनिमल को अट्रैक्ट करने के लिए उसने कोन को ही मॉडिफाई कर दिया, किसमें बताइए? फ्लावर में। और कोन का रिप्लेसमेंट उसने एंजियोस्पर्म में फ्लावर से कर दिया। तो जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म क्या हो गया? इवॉल्व हो गया। अब फ्लावर में जो पेटल्स हैं, तो ये जो पेटल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये एनिमल्स को, स्पेशली इंसेक्ट को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। फ्लावर के पास कलर है, अपीलिंग कलर है, इसके पास सेंट है, परफ्यूम है ना, तो सेंट होने की वजह से, अपीलिंग कलर होने की वजह से इंसेक्ट, पॉलिनेटिंग एजेंट इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और फिर साथ ही साथ ये जो फ्लावर होता है वो बहुत सारे फ्लोरल रिवॉर्ड्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे इंसेक्ट को पॉलन दे देता है, इंसेक्ट को नेक्टर दे देगा, और साथ ही साथ कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जो एग लेइंग के लिए फ्लावर की ओवरी की कैविटी को क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। आपको पता है ना, ओवरी के अंदर एक चैम्बर होता है जिसको हम लोग लॉक्यूल कहते हैं। तो कई सारे इंसेक्ट एग लेइंग साइट के लिए
ओवरी के लॉक्यूल, ओवरी की कैविटी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी लालच में ये तीन लालच, ठीक है, पॉलन, नेक्टर या फिर एग लेइंग साइट, इन सभी के लिए वो फ्लावर को क्या करता है, बार बार विजिट करता है और फ्लावर टू फ्लावर विजिट करेगा। तो फिर प्लांट की विंड पे डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और पॉलन के लॉस होने का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस वजह से नेचर ने क्या किया, जिम्नोस्पर्म के कोन को ही किससे रिप्लेस कर दिया, फ्लावर से रिप्लेस कर दिया। तो एंजियोस्पर्म में फ्लावर है, क्योंकि एंजियोस्पर्म एडवांस है। एवोल्यूशन अपने आप में कैसा प्रोसेस है, ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे हो रहा होता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस होता है। तो ऑब्वियस है कि जिम्नोस्पर्म से एडवांस होकर एंजियोस्पर्म बनेगा, एंजियोस्पर्म से एडवांस होकर कुछ और बनेगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो जिम्नो में पहली बार जानते हो क्या हुआ, जिम्नो में पहली बार तो रिप्रोडक्टिव साइट स्पेशलाइज्ड हुई। अगर हम लोग टेरिडोफाइट में देखें तो टेरिडोफाइट में केवल कुछ ही प्लांट ऐसे हैं जिसके पास कोन मौजूद है, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म में अगर हम लोग देखें तो कोन और कोन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे साइकस में फीमेल कोन नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर फीमेल कोन तो नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर मेगा स्पोरोफिल एक ही जगह आकर एग्रीगेट रहती हैं, तो वो भी कोन जैसा ही बिहेव करते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि एवोल्यूशन धीरे धीरे होता है। पहले टेरिडोफाइट में, कुछ टेरिडोफाइट में कोन बनना स्टार्ट हुआ, जिम्नोस्पर्म में कोन और स्पेशलाइज्ड हुआ। फिर कोन से जब पॉलिनेशन हो रहा था तो वो कैसा हो रहा था, सिर्फ थ्रू विंड हो रहा था, उससे बहुत ज़्यादा पॉलिन ग्रेन का लॉस हो रहा था। तो पॉलिनेशन सक्सेस को बढ़ाने के लिए, पॉलिनेशन को गारंटीड करने के लिए नेचर ने किसको बनाया, फ्लावर को बनाया। और जैसे ही फ्लावर पॉलिनेटिंग एजेंट हो गया तो उसकी तरफ अट्रैक्ट कौन होना स्टार्ट हुए, एनिमल अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए। और इस तरह से अगर एनिमल अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए तो फिर पॉलिनेशन सक्सेस क्या हो गया, एनहांस हो गया, ठीक है। और इसने फ्लोरल रिवॉर्ड्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद इन सेम फ्लावर भी हो सकते हैं, डिफरेंट फ्लावर में भी हो सकते हैं। आपको पता है कि अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों साथ साथ होंगे तो बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर या तो स्टैमेन होगा तो स्टैमिनेट, और या तो अगर फीमेल होगा तो उसको हम लोग कार्पेलेट या पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। ये बात तो आपको पता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि फ्लावर क्यों है। तो हमको इस सवाल का जवाब मिला, फ्लावर क्यों है। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर के बारे में। हम लोग सेपल के बारे में पढ़ेंगे, पेटल के बारे में पढ़ेंगे। आपको समझ में आया ना, हम लोग सेपल पेटल के बारे में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि यही तो इंसेक्ट को क्या करेगा, यही तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, मतलब नॉन इसेंशियल वर्ल्ड हो जाएगा, है ना, पेटल हो जाएगा। अब जैसे सेपल का काम तो फ्लोरल बड को क्या देना है, प्रोटेक्शन देना है। अट्रैक्टिव कौन होता है, कलर्ड कौन होता है, पेटल होता है। इंसेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। कलर अपीलिंग कलर का होगा, परफ्यूम को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो इन सब के लिए पेटल है। फिर ये जो गाइनीसियम है, एंड्रोसियम है, स्टैमेन और कार्पेल है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो पिस्टिल है यही तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, ये फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। स्टैमेन और कार्पेल को हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सेपल और पेटल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग मार्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आपको मार्फोलॉजी में एस्टिवेशन याद आ रहा होगा, वॉल्वेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, वेक्सिली एस्टिवेशन। आपको वहाँ पॉलीसिपेलस, गैमोसिपेलस, पॉलीपेटेलस, गैमोपेटेलस वाली कंडीशंस याद आ रही होंगी, ठीक है। तो सेपल पेटल का डिस्कशन तो लगभग हम लोगों ने कर लिया, फिर भी थोड़ा सा बेसिक हम लोग यहाँ पर इस पर बात करेंगे। लेकिन जो मेन इसेंशियल वर्ल्ड है ना, जो फ्लावर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिस बात के लिए फ्लावर है, तो फ्लावर तो रिप्रोडक्टिव साइट है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने चाहिए। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें स्टैमेन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें कार्पेल है। क्लियर होगी बात। तो हम लोग यहाँ पर डिटेल में स्टैमेन के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्पेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे होगा इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कैसे होगा इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर इसके हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखेंगे तो ये मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो अब देखो, अब हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट हो अगर हैं पहले से तो हमारे लिए बहुत आसान है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, दरअसल एंजियोस्पर्म का जो प्लांट है, मतलब हम लोग बिना पढ़े देखो गैस करने जा रहे हैं, एंजियोस्पर्म का जो प्लांट है वो स्पोरोफाइट है, ठीक है। तो हमको स्पोरोफाइट के बारे में पता होना चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे। एंजियोस्पर्म का प्लांट स्पोरोफाइट है, तो एंजियोस्पर्म का प्लांट स्पोरोफाइट है, तो स्पोरोफाइट का मतलब समझते हो, डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर डिफरेंशिएटेड बॉडी जो स्पोर को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म के प्लांट अगर मेन प्लांट स्पोरोफाइट है तो वो स्पोर को प्रोड्यूस करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि फ्लावर भी क्या है, एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी का पार्ट है, तो ये भी
स्पोरोफाइट होगा। अगर ये भी स्पोरोफाइट है तो ये भी स्पोर को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें दो तरह के स्पोर, जहाँ भी सीड बनता है वहाँ माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर बनते हैं, तो ऑब्वियस है कि हम लोग पहले से ही गेस कर सकते हैं कि ये एंजियोस्पर्म में यहाँ सीड बनेगा तो यहाँ माइक्रो स्पोर बनेगा और क्या बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो स्पोर पढ़ेंगे और फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर पढ़ेंगे। मतलब हम पढ़ेंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और हम लोग पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब देखो हमने आपको पहले से ही बता दिया कि इस चैप्टर में हम लोग माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म का जो मेन प्लांट है वो स्पोरोफाइट है, स्पोर प्रोड्यूसिंग है। तो फ्लावर भी क्या है, तो फ्लावर भी अपने आप में स्पोरोफाइट का ही पार्ट होगा, तो फ्लावर भी क्या होगा, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। आप इसमें ये कंफ्यूज मत होना कि स्पोर प्रोड्यूस हो रहा है, आपको पता है स्पोर सेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है, ठीक है। सेक्सुअल लाइफ साइकिल में जो स्पोर प्रोड्यूस होगा वो कैसा स्पोर होगा, सेक्सुअल स्पोर। तो प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर स्पोर भी बनाते हैं, गैमीट भी बना, गैमीट बनना तो सबको पता है, लेकिन आप याद रखना कि प्लांट अपनी सेक्सुअल लाइफ साइकिल में हर हाल में क्या बनाता है, स्पोर बनाता है। जैसे एनिमल हम लोग हैं तो हम लोग अपनी सेक्सुअल लाइफ साइकिल में स्पोर नहीं बनाते, सीधे गैमीट बनाते हैं, लेकिन प्लांट में सीधे गैमीट बनता ही नहीं है। प्लांट में पहले स्पोर बनता है, फिर स्पोर से गैमेटोफाइट बनता है, फिर गैमेटोफाइट से क्या बनता है, गैमीट बनता है। तो प्लांट में पहले स्पोर बनाने वाली स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से अगर इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, गैमीट बनाना है, तो पहले इन्हें स्पोर को प्रोड्यूस करना होगा। और यहाँ पर स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर कौन होगा, तो यहाँ पर स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट होगा। और यहाँ पर स्पोरोफाइट कौन होगा, तो यहाँ पर स्पोरोफाइट इसका मेन प्लांट होगा, उसमें जो फ्लावर होगा वो भी किसका पार्ट होगा, स्पोरोफाइट का पार्ट होगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो फ्लावर स्पोरोफाइट का पार्ट होगा। अब ये क्या है, तो ये जो स्टमेन है, ठीक है, ये जो कार्पल है, तो ये लोग स्पोर को प्रोड्यूस करेंगे। स्टमेन किसको प्रोड्यूस करेगा, माइक्रो स्पोर को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। कार्पल किसको प्रोड्यूस करेगा, तो कार्पल मेगा स्पोर को प्रोड्यूस करेगा। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी तो थोड़ी देर पहले हमें लग रहा था कि ये मेल गैमेट बनाएगा, ये फीमेल गैमेट, तो फिर से हम आपसे कह रहे हैं देखो मेल गैमेट फीमेल गैमेट तो बनेगा ही, लेकिन इस बात को आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि प्लांट पहले स्पोर बनाता है, ठीक है, फिर स्पोर से गैमेटोफाइट बनता है और फिर गैमेटोफाइट से गैमेट बनेगा, ठीक है। तो प्लांट का ये जो पार्ट है, पूरा प्लांट, रूट स्टेम लीफ, एंजियोस्पर्म का जो मेन प्लांट है वो स्पोरोफाइट है, मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग है, तो उसका फ्लावर भी स्पोर प्रोड्यूसिंग है, ठीक है। तो उसका फ्लावर भी स्पोर प्रोड्यूसिंग है, तो स्टमेन भी स्पोर बनाएगा, कार्पल भी स्पोर बनाएगा। तो सबसे पहला इवेंट हम लोग इसमें यही देखेंगे, स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर, मेगा फीमेल गैमेट से रिलेटेड है और माइक्रो मेल से रिलेटेड है, ठीक है नहीं। तो फिर सबसे पहले ये क्या बनाएगा, माइक्रो स्पोर बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, मेगा स्पोर बनाएगा। इसका मतलब है कि जब भी हम लोग इवेंट पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें स्पोरोजेनेसिस पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और स्पोरोजेनेसिस पढ़ाई जाएगी तो समझ गया ना क्यों स्पोरोजेनेसिस पढ़ाई जा रही है, क्योंकि स्पोरोजेनेसिस से स्पोर बनेगा और स्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट से गैमीट बनेगा। तो स्टमेन जो है वो माइक्रो स्पोर को प्रोड्यूस करेगा, ये मेगा स्पोर को प्रोड्यूस करेगा। अब स्टमेन जब माइक्रो स्पोर बना लेगा तो अभी गैमीट तो बना नहीं, तो अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, गैमीट तक जाना है। तो हमने आपको एक नियम बताया कि स्पोर से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा। ये पूरे प्लांट किंगडम में एप्लीकेबल है, पूरे प्लांट किंगडम में हर जगह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे स्पोर बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा। तो ये स्पोर से पहले क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बना देगा। अब प्लांट में स्टमेन जो है वो माइक्रो स्पोर बनाएगा और माइक्रो स्पोर से जो गैमेटोफाइट बनेगा उसी का नाम है पॉलन ग्रेन, ठीक है। आपने पॉलन ग्रेन का नाम सुना है ना। तो माइक्रोस्पोर जो है वो जर्मिनेट करके डेवलप होकर क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन बनाएगा। तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो पॉलन ग्रेन है ये गैमेटोफाइट है, गैमीट नहीं है। फिर पॉलन ग्रेन के अंदर ही किसका डेवलपमेंट होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन में गैमीट का फॉर्मेशन हो जाएगा और तब जाकर फाइनली गैमीट आएगा। तो सीक्वेंस क्या होगा, तो सीक्वेंस आप कैसे फील करोगे। स्टमेन की सिग्निफिकेंस क्या है, स्टमेन की सिग्निफिकेंस है कि स्टमेन जो है वो माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये स्पोरोफाइट का पार्ट है, स्टमेन भी स्पोरोफाइट का पार्ट है। स्टमेन एक्चुअल में माइक्रोस्पोरोफिल होता है, ठीक है। ये सब खूब प्लांट किंगडम में हम पढ़ाते हैं, ठीक है। स्टमेन क्या होता है, माइक्रोस्पोर। स्टमेन खुद अपने आप में एक लीफ है, कार्पेल खुद अपने आप में, जैसे ये लीफ है ना, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, ठीक है। स्टमेन भी लीफ है और कार्पेल भी क्या है, लीफ है। इसकी लीफ को हम सेपल बोलते हैं, इसकी लीफ को हम पेटल बोलते हैं।
इसको माइक्रोस्पोरोफिल बोला करो, इसको मेगास्पोरोफिल बोला करो, ये लीफ है, ठीक है। हम आपको कई तरह से प्रूव करेंगे कि फ्लावर अपने आप में क्या होता है, स्टेम ही होता है, बस एक कंडेंस स्टेम होता है जिसके इंटरनोड्स हाईली रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। और नॉर्मल लीव्स ना निकलकर उसमें कौन सी लीफ निकलती हैं, मॉडिफाइड लीव्स निकलती हैं, और इसमें जितना भी मॉडिफिकेशन होता है वो फ्लोरिजन हार्मोन की वजह से होता है। तो स्टेमेन को आप बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर की तरह मत देखो। स्टेमेन का मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ, और कार्पेल का मतलब क्या होता है, स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, अगर ये स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ है तो स्टेमेन का दूसरा नाम माइक्रोस्पोरोफिल आप समझा करो, और कार्पेल का दूसरा नाम आप क्या समझा करो, मेगास्पोरोफिल। तो अगर ये माइक्रोस्पोरोफिल है तो ये माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करेगा, ये मेगास्पोरोफिल है तो ये मेगास्पोर को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फिर स्पोर से क्या बनता है, गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। तो ये माइक्रोस्पोर बनाएगा, फिर माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट मतलब पॉलन ग्रेन बनाएगा, और फिर पॉलन ग्रेन के अंदर ही किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर पॉलन ग्रेन हवा में या इंसेक्ट के थ्रू क्या होगा, डिस्पर्स होगा, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन के डिस्पर्सल का मतलब मेल गैमेटोफाइट का डिस्पर्सल, मेल गैमेटोफाइट का डिस्पर्सल होगा, और कहाँ जाकर पहुंचेगा, तो किसी भी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा में जाकर गिरेगा, ठीक है। अच्छा, पॉलन ग्रेन क्यों आकर स्टिग्मा में गिर रहा है, तो पॉलन ग्रेन इस वजह से स्टिग्मा में आकर गिर रहा है क्योंकि पॉलन ग्रेन ही मेल गैमेट कैरियर है, ठीक है, मेल गैमेट कैरिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन के पास ही मेल गैमेट होते हैं, तो मेल गैमेट सीधे नहीं जाता है, ठीक है। तो मेल गैमेट फीमेल पार्ट तक सीधे नहीं गया, मेल गैमेट किसके थ्रू गया, पॉलन ग्रेन के थ्रू गया। तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन के थ्रू मेल गैमेट दूसरे फ्लावर की कहाँ पर आकर गिरेगा, स्टिग्मा में आकर गिरेगा, ठीक है। तो अब हम लोगों के दिमाग में एक सीक्वेंस बन गया कि हम लोग इस चैप्टर में, अच्छा हमको इतना समझ में आ गया कि इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लावर पढ़ेंगे क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव साइट है, ठीक है। फिर हम लोग फ्लावर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीधे पार्टिसिपेट कर रहा है, स्टैमेन और कार्पेल। ये समझ गए, हम लोग स्टैमेन को डिटेल में पढ़ेंगे, कार्पेल को डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, स्टैमेन और कार्पेल अगर फ्लावर में है, फ्लावर कंडेंस शूट है मतलब स्टेम है, तो फिर जैसे सेपल और पेटल लीफ है वैसे ही स्टेमेन और कार्पेल भी लीफ हैं, ऐसे ही आपको सोचना है, ठीक है। फिर आप सोचना कि अच्छा स्टेमेन अगर लीफ है तो ये कैसी लीफ है, ये है ना, ये तो बड़ी क्या कहते हैं दूसरे टाइप की लीफ नजर आ रही है। तो यस, ये वेजिटेटिव लीफ नहीं है, ये रिप्रोडक्टिव लीफ है, और रिप्रोडक्टिव लीफ में ये स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे स्पोर का प्रोडक्शन होता है, क्लियर, ठीक है। तो ये जो स्टमेन है ये माइक्रोस्पोरोफिल है, ये माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करेगा, और ये जो कार्पेल है ये मेगास्पोरोफिल है, ये मेगास्पोर को प्रोड्यूस करेगा। आप सोचते हैं यहाँ स्पोर क्यों बन रहा है, क्योंकि जब तक स्पोर नहीं बनेगा तब तक गैमेटोफाइट नहीं बनेगा, जब तक गैमेटोफाइट नहीं बनेगा तब तक गैमीट नहीं बनेगा, और गैमीट जब बनेगा तभी तो क्या होगा, तभी होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हुई बात। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हमें स्टेमेन की स्ट्रक्चर पढ़ाई जाएगी, फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ाई जाएगी, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन पढ़ाया जाएगा, फिर माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट मेल गैमेटोफाइट में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो नियम ही है कि स्पोर पूरे प्लांट किंगडम में गैमेटोफाइट बनाएगा, और फिर गैमेटोफाइट में किसका फॉर्मेशन होगा, गैमीट में, ठीक है। पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट उड़कर कहाँ जाएगा, स्टिग्मा के पास आएगा, किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा में, या उसी फ्लावर की स्टिग्मा में, उसी फ्लावर की स्टिग्मा में आ जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा में जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, अब हमें ये सोचना है कि अरे यार ये पॉलन ग्रेन क्यों आया स्टिग्मा में, क्योंकि पॉलन ग्रेन मेल गैमीट को क्या करता है, कैरी करता है। तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेट कैरियर है, तो पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को कैरी करेगा। तो इस तरह से पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को कैरी करेगा, और कहाँ पर आ जाएगा, तो कहाँ पर आ जाएगा, स्टिग्मा में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टिग्मा में जो पॉलन ग्रेन गिरा वो मेल गैमेटोफाइट है, और उसी के पास मेल गैमेट होगा। फिर ये जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, अब इसके बारे में बात करें तो ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि पॉलन ग्रेन के पास मेल गैमेट है, ठीक है। और फिर वो जो पॉलन ग्रेन है ना वो पॉलन ट्यूब बनाएगा, और वो पॉलन ट्यूब कहाँ तक जाएगा, तो वो पॉलन ट्यूब वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगा जहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल गैमेट मौजूद होगा, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाकर उधर की तरफ बढ़ेगा जहाँ होगा फीमेल गैमेट, ठीक है। फिर से समझिए, पॉलन ग्रेन बढ़ते हुए मेल गैमेट को वहां ले जाएगा जहां होगा फीमेल गैमेट। तो अब हम लोगों का अगला टास्क क्या है, अब हमें और क्या सोचना है, अब हमें ये सोचना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, अब हमें ये सोचना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में
फीमेल गैमेट कहाँ है? तो सबसे पहले चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम बात करते हैं। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा में तो पॉलन ग्रेन आकर गिरेगा। ये स्टाइल है, कुछ नहीं होता है। स्टाइल जो होता है वो स्टिग्मा को बाहर की तरफ क्या करता है, एक्सपोज करता है ताकि पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर सके। फिर ये जो ओवरी है, ठीक है, तो ओवरी आपको पता है ना, ओवरी की वॉल ही आगे चलकर फ्रूट वॉल बनाती है। ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल मिलेंगे, ऐसा आपने मॉर्फोलॉजी में प्लेसेंटेशन में पढ़ा है। तो ओवरी के अंदर आपको क्या मिलेगा, ओव्यूल, ठीक है। और ओव्यूल होता है मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम। तो वो इसकी सबसे मेन स्ट्रक्चर है। अब हम ओव्यूल में पहुंच गए हैं। ओव्यूल को हम कह रहे हैं कि ओव्यूल मतलब मेगास्पोरेंजियम, तो इसका मतलब ओव्यूल कैसी स्ट्रक्चर हो गई, तो ओव्यूल जो है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, मेगास्पोरेंजियम है ना, और मेगास्पोरेंजियम का मतलब है कि जो मेगा स्पोर को कैरी करने वाला सैक है उसको हम मेगास्पोरेंजियम कहेंगे। तो ओव्यूल अगर मेगास्पोरेंजियम है तो ओव्यूल ही किसका फॉर्मेशन करेगा, मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है, ठीक है। फिर से प्रीवियस रिकॉल करो, हमने आपसे कहा स्टेमेन लीफ है, ओव्यूल लीफ है। स्टेमेन माइक्रोस्पोरोफिल है, ये मेगास्पोरोफिल है। ये माइक्रोस्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होगा, ये मेगास्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होगा। तो मेगास्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर कौन है, तो कार्पेल में मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल वो होगा मेगास्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब है कि जब हम लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाया जाएगा तो हम लोगों को तब तक पढ़ाया जाएगा जब तक ओव्यूल तक ना आ जाए। हम लोग को स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये तो पढ़ा दिया जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और जैसे ही ओव्यूल आ गए तो हम लोगों को फिर क्या पढ़ाया जाएगा, ओव्यूल। और समझ गए ना ओव्यूल क्यों पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ओव्यूल ही एक्चुअल में क्या है, मेगा स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। और ओव्यूल में किसका फॉर्मेशन होगा, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। फिर नियम ही है, स्पोर गैमेटोफाइट बनाएगा, तो मेगा स्पोर क्या बनाएगा, तो मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा, ठीक है। और गैमेटोफाइट किसको कैरी करता है, ये भी नियम है। गैमेटोफाइट किसको कैरी करता है, गैमेट को। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो किसको कैरी करेगा, फीमेल गैमेट को। और फाइनली इसके अंदर क्या हमको मिल जाएगा, फीमेल गैमेट। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हम जब ओव्यूल पढ़ेंगे तो ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम है। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल का काम क्या होगा, मेगास्पोर को बनाना। ओव्यूल मेगास्पोर को बना देगा, फिर मेगास्पोर क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट अगर आपको 11th में याद है 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक। तो ओव्यूल के अंदर ही क्या बन जाएगा, तो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बन जाएगा, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा। और उसी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आपको याद है ना साइनर्जेड, एक्सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीबोडल। तो उसी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, फीमेल गैमेट। फाइनली हमको समझ में आ गया ये मेल गैमेट को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये किसको प्रोड्यूस करेगा, ये फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट तक तो हमको पढ़ना ही है, क्योंकि हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पढ़ना है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट। तो सबसे पहले हमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन पढ़ना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्लांट मेल गैमेट और फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन सीधे नहीं करता है। पहले उसका काम क्या है, स्पोर बनाना, फिर गैमेटोफाइट बनाना, और फिर उसका काम क्या है, गैमेट बनाना, ठीक है। अच्छा, इसमें तो तुमको समझ में आ गया होगा कि इसमें ओव्यूल की सिग्निफिकेंस क्या है, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोर बनाना, फिर फीमेल गैमेटोफाइट बनाना, उसी में फीमेल गैमेट। तो यहाँ तक आपको पढ़ाया जाएगा फीमेल में। अगर हम लोग स्टेमेन में देखें तो स्टेमेन माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोर को बनाएगा। तो स्टेमेन में माइक्रोस्पोर कहाँ बनेगा, तो ऑब्वियस है कि फिलामेंट तो स्टेराइल पार्ट होता है, बाहर की तरफ एक्सपोजर देगा। इसका जो फर्टाइल पार्ट होता है, तो इसका फर्टाइल पार्ट होता है एंथर। क्या होता है, एंथर। और एंथर के अंदर जब आप एंथर का सेक्शन कट करोगे ना, तो एंथर के अंदर आपको माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेगी, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम से तो मतलब है माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर बनाएगा, मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोर बनाएगा। तो ये जो ओवरी के अंदर ओव्यूल है वो मेगास्पोरेंजियम, और इसके एंथर के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम मिल जाएगा। तो इसमें मेगास्पोरेंजियम मिल जाएगा और इसमें हमें क्या मिल जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम मिल जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इसके पास क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम, और इसके पास माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों है इसके पास, हमने कहा ना हर बात में आप सोचा करो क्यों है इसके पास। क्योंकि ये जो फ्लावर है ये मेन प्लांट का पार्ट है। मेन प्लांट स्पोरोफाइट है, ठीक है। स्पोरोफाइट मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर कौन होती है, स्पोरेंजियम।
तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि अगर एंजियोस्पर्म का मेन प्लांट स्पोरोफाइट है तो उसके पास स्पोरेंजियम हर हाल में होगा, ठीक है, और उसके पास स्पोरेंजियम होगा। माइक्रोस्पोर को बनाने की स्पोरेंजियम अलग होगी और मेगास्पोर को बनाने की स्पोरेंजियम अलग होगी। तो माइक्रोस्पोर को बनाने की स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ मिलेगा? एंथर में। और मेगास्पोर को बनाने वाली मेगास्पोरेंजियम कहाँ मिलेगा? तो ओवरी के अंदर, ओव्यूल को ही हम क्या कहते हैं? एंटोगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। फिर माइक्रोस्पोरेंजियम का काम क्या होगा? माइक्रोस्पोर बनाना। मेगास्पोरेंजियम का काम क्या होगा? मेगास्पोर बनाना, ठीक है। अब देखो क्या है, ये जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं ये? हैप्लॉइड। तो माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन है वो माइक्रोस्पोरेंजियम में होगा, मेगास्पोर का फॉर्मेशन मेगास्पोरेंजियम में होगा। और माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम तो मेन फ्लावर का ही पार्ट है, इसका मतलब स्पोरोफाइट का पार्ट है, और स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है। मतलब ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर पूरा प्लांट स्पोरोफाइट है तो उसका हर पार्ट क्या होगा? स्पोरोफाइट है। उसका सेपल भी स्पोरोफिटिक पार्ट होगा, पेटल भी स्पोरोफिटिक पार्ट होगा, उसका जो कार्पेल है, उसका जो स्टमेन है, वो सब स्पोरोफाइट का ही पार्ट है, रूट स्टेम लीफ सब स्पोरोफाइट का पार्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस एंथर के अंदर मौजूद माइक्रोस्पोरेंजियम भी डिप्लॉयड होगा और ओव्यूल भी क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। और स्पोर कैसे होते हैं तो अपने दिमाग में फिट कर लो, स्पोर हैप्लॉइड है, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब भी स्पोर बनेगा वो हैप्लॉइड है। तो अगर वो हैप्लॉइड है और उससे उसे बनना किससे है? स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर से, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से। तो स्पोर बनाने के लिए यहाँ पर क्या होगी? मियोसिस। तो प्लांट में स्पोरिक मियोसिस होगी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और जैसे ही स्पोर बन जाएगा तो स्पोर हैप्लॉइड होगा, माइक्रोस्पोर भी हैप्लॉइड होगा, मेगा स्पोर भी क्या होगा? तो माइक्रोस्पोर भी हैप्लॉइड होगा, मेगा स्पोर भी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। ये बात क्लियर? और फिर हैप्लॉइड स्पोर ही जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट। और आपको पता है गैमेटोफाइट कैसी स्ट्रक्चर होती है? हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होती है। तो अगर गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है और स्पोर हैप्लॉइड है तो स्पोर से गैमेटोफाइट कैसे बनेगा? माइटोसिस होकर बन जाएगा। मेल गैमेटोफाइट कौन होगा? पॉलन ग्रेन। फीमेल गैमेटोफाइट कौन होगा? एम्ब्रियो सैक। पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट और एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेट। तो इसके अंदर ओवरी के अंदर ओव्यूल मिलेगा, ओव्यूल के अंदर आपका फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल गैमेट होगा। और इस तरह से, और पॉलन ग्रेन यहाँ आकर गिरेगा और पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बनेगी, पॉलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट होंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा, वहीं पर मेल गैमेट को रिलीज कर देगा और फिर एम्ब्रियो सैक में ही मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा और इस तरह से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? जाइगोट, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो हमने आपसे कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजें जरूर आएंगी, फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस। तो स्पोर बनाते समय क्या हुआ? तो स्पोर बनाते समय मियोसिस हुआ और फिर गैमेट बनने के बाद फ्यूजन से क्या हो गया? तो गैमेट बनने के बाद फ्यूजन हुआ मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो मियोसिस भी आपने देखा और क्या देखा? फर्टिलाइजेशन भी देखा, ठीक है। फिर जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट डेवलप होकर क्या बना देगा? एम्ब्रियो बना देगा, ठीक है। और जैसे ही एम्ब्रियो बन जाएगा तो सारा इवेंट किसके अंदर होगा? फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सब ओव्यूल के अंदर होगा। और ओव्यूल के अंदर ही जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर जब सीड जर्मिनेट करेगा तो फिर से नया स्पोरोफिटिक प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक बेसिक आइडिया चला गया कि इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। अब एक बात नेक्स्ट, ये जितनी भी बातें हमने बताई, ठीक है, ये जानते हो हमें आपको ज़्यादा क्यों बताना पड़ा? क्योंकि हम आपको बिल्कुल बिगनिंग से बता रहे हैं। अगर आपने क्या कहते हैं प्लांट किंगडम, हम ये सोचकर बता रहे हैं कि आपको प्लांट किंगडम का बहुत ही बेसिक आइडिया है। अगर आपको प्लांट किंगडम का बहुत अच्छा आइडिया है तो फिर ये जितनी भी बातें बताई हैं ये सब अपने आप में क्या हो जाएंगी? बहुत आसान बातें हैं। और बिना एंजियोस्पर्म को पढ़े हम एंजियोस्पर्म में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपको वाई फ्लावर समझ में आ गया। फ्लावर अपने आप में फैसिनेटिंग ऑर्गन है, मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल साइट है। किस बात के लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये बात अब हमको थोड़ा बहुत क्या होने लगी होगी? फील होने लगी होगी, ठीक है। तो अब एक्चुअल में प्लांट किंगडम के हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिख देते हैं ना, लिखवा देते हैं, ताकि हम उनको यहाँ पर क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम आपको लिखवा देते हैं। तो अगर हम सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में देखें, ये पूरे प्लांट किंगडम में होगा, ठीक है। स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है? हम ऐसा करते हैं,
पहले एक इवेंट लिखते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में होगा क्या, ठीक है, तो किस तरह से इसमें, तो हमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बनाना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में हम कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से, क्योंकि जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाती है हमारे दिमाग में क्या आता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज़ होकर क्या बना देंगे, तो वो फ्यूज़ होकर जाइगोट बना देंगे, ठीक है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न को हम लोग क्या कहेंगे, एफ फॉर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जाइगोट के बाद क्या बनेगा, तो जाइगोट के बाद क्या बनेगा, तो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। और जैसे ही जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है, तो ओव्यूल जो है, तो ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रख लेना, सीड के अंदर ही क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, ठीक है। अब देखो क्या है, ये बात तो हमको समझ में आती है कि फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। और सीड जब क्या करेगा, तो सीड जब जर्मिनेट करेगा, तो सीड का क्या होगा, जर्मिनेशन। और जब सीड का जर्मिनेशन होगा तो फिर क्या बनेगा, तो सीड के जर्मिनेशन से न्यू प्लांट बनेगा, क्या बनेगा, न्यू प्लांट, ठीक है। ये तो बेसिक है, आपको आता है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, अब हमें ये देखना है कि गैमीट बनेगा कैसे, गैमीट कैसे बनता है, ठीक है। तो अब आप पूरे प्लांट किंगडम के लिए देखो, यहाँ पर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म नहीं लिखा, हमने इन प्लांट लिखा है। पूरे प्लांट किंगडम में जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है वो जिस स्ट्रक्चर से होता है उस स्ट्रक्चर का नाम होता है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। तो याद रखना कि गैमेट का फॉर्मेशन किससे होता है, गैमेटोफाइट से, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बेसिक लिखा है, मेल गैमेट बनाने के लिए क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेट को कौन बना देगा, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, मेल गैमेटोफाइट, एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, फीमेल गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट भी होता है एंड क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो गैमेटोफाइट है इसको कौन बनाएगा, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा तब तक ये नहीं आएगा। तो गैमेटोफाइट को भी हमने आपको बताया, गैमेटोफाइट को कौन बनाएगा, स्पोर बनाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि स्पोर को कौन बनाएगा, तो ध्यान रखना स्पोर को का फॉर्मेशन होगा स्पोरेंजियम में, ठीक है। ये हमेशा ही है, स्पोर का फॉर्मेशन प्लांट में कहाँ होगा, स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम कहाँ होता है, तो स्पोरेंजियम होता है स्पोरोफाइट में। तो स्पोरेंजियम कहाँ होता है, स्पोरोफाइट में। और इसका जो एंजियोस्पर्म का प्लांट है, अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म का जो प्लांट है वो खुद क्या है, तो वो खुद क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट होता है। कहीं पर मेन प्लांट ही स्पोरोफाइट है और कहीं पर स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर अलग होती है, जैसे ब्रायोफाइट में। ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट है ना, तो जो इसको हम न्यू प्लांट कह रहे हैं उसको हम मेन प्लांट। ब्रायोफाइट के केस में जो मेन प्लांट है वो स्पोरोफाइट नहीं होता है, ब्रायोफाइट के केस में जो मेन प्लांट होता है वो क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट के केस में अगर मेन प्लांट गैमेटोफाइट है तो फिर उसको स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर अलग से बनानी पड़ती है, और वो स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर बनाता है फूड सीट एंड कैप्सूल, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ब्रायोफाइट और एक एंजियोस्पर्म, तो आपको और कहानी समझ में आ जाएगी। अब जैसे ब्रायोफाइट है, हमने कहा ब्रायोफाइट का मेन प्लांट क्या है, गैमेटोफाइट। तो अगर ब्रायोफाइट का मेन प्लांट गैमेटोफाइट है तो ब्रायोफाइट का मेन प्लांट यहाँ से रख दो, उसको गैमेटोफाइट है तो ब्रायोफाइट का मेन प्लांट सीधे क्या बना देगा, गैमेट। उसमें मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट, फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेट, जाइगोट बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। ब्रायोफाइट के केस में किसका फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ब्रायोफाइट के केस में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट के केस में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, जर्मिनेशन नहीं होता है, तो ये सीड वाला स्टेप हटा देंगे। और ब्रायोफाइट में एम्ब्रियो से सीधे क्या बन जाएगा, न्यू प्लांट बन जाएगा, ठीक है। एम्ब्रियो से सीधे न्यू प्लांट बन जाएगा। और एम्ब्रियो से हमेशा जो प्लांट बनता है वो क्या होता है, स्पोरोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर डिफरेंशिएटेड है, एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बन जाएगा,
ठीक है। ब्रायोफाइट के केस में जो स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर होगी वो फूड सीटा एंड कैप्सूल है, तो उसको फूड सीटा कैप्सूल कहेंगे। और उसका जो कैप्सूल है उसी के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, स्पोरेंजियम, और वो स्पोरेंजियम क्या बना देगा, स्पोर, और स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाता है। तो ब्रायोफाइट के केस में स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना देगा, मेन प्लांट बना देगा। ठीक है, तो अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि जो नया प्लांट है, मेन प्लांट है, जो मेन प्लांट है वो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट से बनता है। ठीक है, आपको पता है एनिमल के केस में हमेशा जिंदगी जाइगोट से स्टार्ट होती है, प्लांट के केस में लाइफ हमेशा जाइगोट से स्टार्ट नहीं होती है। प्लांट के केस में लाइफ को स्टार्ट करने के लिए दो स्ट्रक्चर है, जाइगोट भी है और क्या है, स्पोर है। ठीक है, तो जहां पर पूरे प्लांट में जहां पर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, ठीक है, फिर से सुनो, पूरे प्लांट किंगडम में जहां पर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, मल्टीसेलुलर है, हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर मतलब गैमेटोफाइट, तो जिसकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर है तो वो गैमेटोफाइट है। ठीक है, तो मेन प्लांट बॉडी अगर गैमेटोफाइट है तो उसकी जिंदगी किससे स्टार्ट होगी, स्पोर से। जैसे एल्गी, एल्गी की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है तो वो स्पोर से बनेगा। ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट, तो वो भी किससे बनेगा, स्पोर से बनेगा। लेकिन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, मल्टीसेलुलर है, डिफरेंशिएटेड है, तो फिर उनकी जो टेरिडो, जिम्नो और एंजियो की मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है। इसका मतलब टेरिडो, जिम्नो, एंजियो की मेन प्लांट बॉडी जाइगोट और एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, स्पोरोफाइट का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को ये समझ में आ गया कि प्लांट किंगडम में जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोर से भी बन सकता है, जाइगोट से बन सकता है। अब हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी किससे बनेगा, तो एंजियोस्पर्म का मेन प्लांट स्पोरोफाइट है, तो ऑब्वियस है कि अगर उसका मेन प्लांट स्पोरोफाइट है तो वो किससे बनेगा, एम्ब्रियो से डेवलप होगा। ये पूरे प्लांट किंगडम में हर जगह है। हमने देखो ब्रायोफाइट में भी यही साइकिल अप्लाई की। अब ब्रायोफाइट की कहानी, अब जैसे एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट ये है तो एंजियोस्पर्म की कहानी क्या होगी, एंजियोस्पर्म का मेन प्लांट ये है, इसी में फ्लावर है। ठीक है, और इसी में फ्लावर है, फ्लावर स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। इसी में माइक्रोस्पोरोफिल है, मेगा स्पोरोफिल है, स्टैमेन है, कार्पेल है। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगा स्पोरोफिल के अंदर मेगा स्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर बना देगा, मेगा स्पोरेंजियम मेगा स्पोर बना देगा। माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बना देगा, मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा। मेल गैमेटोफाइट अभी बताया पॉलन ग्रेन होगा, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसाइक होगा। मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट बना देगा, फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेट बना देगा। दोनों फ्यूज कर जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, और एम्ब्रियो से फिर से क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। तो देखो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब यहाँ पर आपने देखा फर्टिलाइजेशन और स्पोरेंजियम, क्योंकि स्पोरोफाइट का पार्ट है ना, तो स्पोर हैप्लॉइड है लेकिन स्पोरेंजियम क्या है, डिप्लॉइड है। तो फिर ऑब्वियस है कि यहाँ पर इस वाले स्टेप में क्या होगा, इस वाले स्टेप में मियोसिस होगा। तो फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है और मियोसिस भी हो रहा है। क्लियर हो गई बात, ये तो एंजियोस्पर्म की है। अब चलो हम ब्रायोफाइट को ले लें। ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी वो हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर है तो वो गैमेटोफाइट है। उसमें एंथ्रीडियम मेल गैमेटोफाइट, आर्किगोनियम फीमेल गैमेटोफाइट, एंथ्रीडियम मेल गैमेट, आर्किगोनियम फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बन जाएंगे, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो से हर हाल में क्या बनता है, तो एम्ब्रियो से हर हाल में किसमें बनता है, तो एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनता है। ठीक है, ये लाइन हमने इस वजह से लिख दी क्योंकि सीड तो हर जगह नहीं बनता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड बनेगा, जर्मिनेट करके बनाएगा, और लेकिन मेन प्लांट तो एम्ब्रियो ही बनाता है। सीड के अंदर भी एम्ब्रियो ही मेन प्लांट बनाता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो को आप सीधे मेन प्लांट से कनेक्ट कर सकते हो। तो एम्ब्रियो क्या बना देगा, स्पोरोफाइट बना देगा। ठीक है, अब ब्रायोफाइट के केस में मेन प्लांट बॉडी तो गैमेटोफाइट है, तो वहां पर स्पोरोफाइट कौन है, तो वहां पर स्पोरोफाइट कौन है, फूड सीटा एंड कैप्सूल। तो वहां पर फूड सीटा एंड कैप्सूल बनेगा, कैप्सूल के अंदर स्पोरेंजियम होगा और स्पोरेंजियम स्पोर बनाएगा और स्पोर जनरेट करके मेन प्लांट बॉडी बना देगा। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि देखो यही कहानी ब्रायोफाइट में भी चल रही है, यही कहानी एंजियोस्पर्म में भी चल रही है, हर जगह चलेगी। अगर हम टेरिडोफाइट की बात करें, ठीक है, अगर हम टेरिडोफाइट की बात करें, फंड की बात करें, तो बताओ टेरिडोफाइट का मेन प्लांट बॉडी क्या है, टेरिडो जिम्नो एंजियो। याद रखना ये क्या होंगे, ये स्पोरोफाइट है। तो टेरिडो जिम्नो एंजियो अगर स्पोरोफाइट है तो टेरिडो की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। तो टेरिडो की अगर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है तो उसमें स्पोरेंजियम मिलेगा, उसकी लीफ होगी, उसकी लीफ में स्पोरेंजियम मिलेगा, स्पोरेंजियम स्पोर बना देगा, स्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा। तो टेरिडोफाइट में जैसे फंड की बात करें तो फंड गैमेटोफाइट को बनाएगा, और फंड में एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनती है, उसको प्रोथैलस कहते हैं। तो वो प्रोथैलस का फॉर्मेशन फंड करेगा। ठीक है, और फंड अगर प्रोथैलस का फॉर्मेशन करेगा और फिर उसमें एंथ्रीडियम होगा, आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम मेल गैमेट, आर्किगोनियम फीमेल गैमेट, जाइगोट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर से टेरिडोफाइट का मेन प्लांट बन गया। सबकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है।
अगर हम जिम्नोस्पर्म को देखें तो जिम्नोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, तो जिम्नोस्पर्म का मेन प्लांट यहाँ फिट कर दो, ठीक है। और उसमें क्या होगा, स्पोरेंजियम होगा। तो जिम्नोस्पर्म में हमने कहा कि रिप्रोडक्टिव साइट कोन होती है, तो उसमें जो कोन होंगे, मेल कोन फीमेल कोन, तो उसमें स्पोरेंजियम होगी। मेल कोन में माइक्रोस्पोरेंजियम, फीमेल कोन में मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर, और क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट। जिम्नोस्पर्म के केस में आपने पढ़ा होगा, जिम्नोस्पर्म में जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो पोलन ग्रेन होता है, और जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो एंडोस्पर्म होता है। आपको पढ़ाया गया होगा जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट है और उसी के अंदर आर्किगोनियम बनते हैं, ठीक है। फिर मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल और फीमेल गैमेट, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, और जिम्नोस्पर्म में तो सीड बनता है, तो एम्ब्रियो कहाँ बनेगा, सीड के अंदर बनेगा, सीड जर्मिनेट करेगा, मतलब एम्ब्रियो का जर्मिनेशन होगा और फिर से जिम्नोस्पर्म का मेन प्लांट आ जाएगा, ठीक है। आपके दिमाग में पूरी कहानी क्लियर हो गई। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इस तरह से प्लांट किंगडम के साथ लिंक है, ठीक है। तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों को सब क्या पढ़ना होता है। हम लोग एंजियोस्पर्म का जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग पहले स्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसी के अंदर हमें स्पोरेंजियम मिलेगा, स्पोरेंजियम क्या बना देगा, स्पोर बनाएगा, स्पोर से गैमेटोफाइट बनाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर सीड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर सीड का जर्मिनेशन पढ़ेंगे और नया प्लांट बन जाएगा। इस तरह से एंजियोस्पर्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको कुछ टेक्निकल बातें लिख देते हैं कि जैसे स्पोरोफाइट क्या होता है, गैमेटोफाइट को हम कैसे पहचाने, है ना। तो वो सब टेक्निकल बातें हम लिखने से पहले आपको एक इसका क्या कहते हैं, इसकी एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल को थोड़ा सा और फील कराने की कोशिश करते हैं। तो आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिससे आपको एंजियोस्पर्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉपर फील होने लगे, इस पूरे चैप्टर में क्या है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगे, ठीक है। और जो इस चैप्टर में हो रहा है वही ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में भी होता है, बस अलग अलग स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में भी स्पोरोफाइट होगा, स्पोर होगा, ठीक है। वहाँ पर भी गैमेटोफाइट होगा, गैमीट होगा, बस क्या होगा, वहाँ पर स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर दिखने में अलग होगी, गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर दिखने में अलग होगी, ठीक है। वहाँ पर जो क्या कहते हैं स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरेंजियम होगा, अलग होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, एंजियोस्पर्म में वो सारी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो जो कॉन्सेप्ट एंजियोस्पर्म में एप्लीकेबल है वही बाकी जगह एप्लीकेबल है, या फिर जो बाकी जगह एप्लीकेबल है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। अब आपको फील आने लगा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कैसे प्रॉपर प्लांट किंगडम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हम चीज़ों को यहाँ पर पढ़ेंगे, और यहाँ पर जिन चीज़ों को पढ़ेंगे, क्यों स्पोरोजेनेसिस पढ़ाई जाएगी, क्यों फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट पढ़ाया जाएगा, क्यों फॉर्मेशन ऑफ गैमीट पढ़ाया जाएगा, क्यों फर्टिलाइजेशन पढ़ाया जाएगा, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्यों पढ़ाया जाएगा, सीड फॉर्मेशन है, सीड फॉर्मेशन पढ़ाया जाएगा, फिर सीड जर्मिनेशन पढ़ाया जाएगा, फिर उससे नया प्लांट बनना पढ़ाया जाएगा, और उस नए प्लांट में हमको स्पोरेंजियम्स पढ़ाए जाएंगे, और स्पोरेंजियम की जो साइट है, ठीक है, वो कहाँ होगी, वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होगी। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो चलिए अभी तो बस हम आपको सिर्फ वो आइडिया दे रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एक्चुअल में है क्या, इस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, तो अब आप लोगों को अच्छे से फील आए उसके लिए प्रॉपर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले इसमें क्या दिखाया गया है, तो सबसे पहले देखिए इसमें फ्लावर दिखाया गया है। तो जैसे हमने फ्लावर पढ़ा है आपको, ये क्या हो गए, सेपल हो गए, फिर ये क्या हो गए, पेटल हो गए, फिर प्रॉपर आपको इसमें क्या नजर आ रहा है, स्टेमेन नजर आ रहा है। स्टेमेन में आप देख रहे हो कि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एंथर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फिलामेंट है। हम लोग सबसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड किस पार्ट में है, तो हम लोग इंटरेस्टेड स्टेमेन में है, और किस में इंटरेस्टेड है, कार्पल में, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया और ये क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग स्टेमेन की बात करें तो हमें मेन मतलब किससे, एंथर से, क्योंकि एंथर ही स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होगा। तो ये अपने आप में स्पोरोफिटिक पार्ट है ना, क्योंकि मेन प्लांट एंजियोस्पर्म का स्पोरोफाइट है ना। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का मेन प्लांट स्पोरोफाइट है, एल्गी और ब्रायोफाइट का मेन प्लांट गैमेटोफाइट है। क्यों टेरिडो, जिम्नो, एंजियो स्पोरोफाइट है, क्योंकि स्पोरोफाइट का मतलब होता है डिप्लॉयड
मल्टीसेलुलर डिफरेंशिएटेड, ठीक है। तो टेरिडोजिम्नो एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, मल्टीसेलुलर है, डिफरेंशिएटेड है रूट स्टेम लीफ में। लेकिन एल्गी और ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर है, और हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट होता है, डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर डिफरेंशिएटेड पार्ट स्पोरोफाइट है। तो फ्लावर अपने आप में स्पोरोफाइट है, तो इन्होंने डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। हमें पता समझ में आ गया कि ये अपने आप में क्या है, ये माइक्रोस्पोरोफिल है, ये मेगास्पोरोफिल है। ये माइक्रोस्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होगा, मेगास्पोरोफिल मेगास्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें जो माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करने वाला स्ट्रक्चर है वो कहाँ होगा, इसके अंदर होगा। और इसमें मेगास्पोर को प्रोड्यूस करने वाला स्ट्रक्चर स्टिग्मा नहीं है, स्टाइल नहीं है, ओवरी भी नहीं है, ये देखो ओव्यूल है। तो ओव्यूल मेगास्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर और एंथर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। आपको पता है ना हम क्यों इंटरेस्टेड है स्पोर बनाने में, क्योंकि प्लांट सीधे गैमेट को नहीं बनाता है, पहले स्पोर बनाता है, देन गैमेटोफाइट बनता है, देन गैमेट बनता है। क्लियर हो गई बात इतनी आपको, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद देखो इन्होंने कहा है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंजियोस्पर्म का, तो एंजियोस्पर्म का जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें जब एंजियोस्पर्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें ये जो स्पोरोफिटिक स्टेज है और फिर उसके बाद ये जो गैमेटोफिटिक स्टेज है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं। अब इसमें अगर देखो स्पोरोफिटिक स्टेज और गैमेटोफिटिक स्टेज एक दूसरे के ऑल्टरनेट क्यों होंगे, क्योंकि आपको पता है फर्टिलाइजेशन और मियोसिस ये ज़रूर होगा। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो कौन सी फेज़ आ जाएगी, डिप्लॉयड फेज़ आ जाएगी। और इसमें स्पोर बनाते समय मियोसिस होगा, तो मियोसिस के बाद जितने भी इवेंट है वो किस फेज़ में होंगे, हैप्लॉयड फेज़ में होंगे। तो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट और हैप्लॉयड गैमेटोफाइट जरूर आएगा। और डिप्लॉयड स्पोरोफाइट हैप्लॉयड गैमेटोफाइट का आना क्या कहलाएगा, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। स्पोरोफिटिक पार्ट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लावर रिप्रेजेंट कर रहा है। गैमेटोफिटिक में मेल गैमेटोफाइट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉलन ग्रेन, है ना। तो ये पॉलन ग्रेन है मेल गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट स्पोर से बनेगा, तो पॉलन ग्रेन समझ गए माइक्रोस्पोर से बनेगा, माइक्रोस्पोर को एंथर बनाएगा। क्लियर, ठीक है। फिर फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ होगा, तो खुद सोचो, फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोर से बनेगा, मेगास्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर मेगास्पोरेंजियम। तो ये देखो मेगास्पोरेंजियम है, और इसी मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर बनेगा, और मेगास्पोर में क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये देख रहे हो, ये जो बना हुआ है 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। और ये अपने आप में पॉलन ग्रेन है। ये मेल गैमेट कैरिंग स्ट्रक्चर होगा और ये फीमेल गैमेट कैरिंग स्ट्रक्चर होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरोफाइट और डिप्लॉयड स्पोरोफाइट हैप्लॉयड गैमेटोफाइट ऑल्टरनेट विद ईच अदर, दिस इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे बनते हैं। तो इन्होंने यही बता रहे हैं कि ये देखिए ये क्या चल रहा है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चल रहा है। अब ये देखो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, इन्होंने कहा डिप्लॉयड स्पोरोफाइट में ये देखिए एंथर दिखाया है, ठीक है। और डिप्लॉयड स्पोरोफाइट में अब आप देख रहे हो ना एंथर, तो इसका जब एंथर का हम टीएस कट करेंगे, ऐसे डायग्राम हम लोगों को इस चैप्टर में मिलेंगे, तो उसके डायग्राम को टीएस कट करेंगे तो उसके अंदर हमको देखो ये माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर एंथर बाई लोब होते हैं ना, और एक लोब में जनरली 2 स्पोरेंजियम होती है, तो टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन है, ठीक है। तो एंथर के अंदर स्पोरेंजियम, ये तो हम पहले से ही गेस कर सकते हैं। एंथर ये माइक्रोस्पोरोफिल है, स्टेमन माइक्रोस्पोरोफिल है, तो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम होना ही पड़ेगा। तो इसी एंथर के अंदर देखो आपको माइक्रोस्पोरेंजियम नजर आ गया, ठीक है। और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम की सेल, ये सब डिप्लॉयड है, तो ऑब्वियस है कि ये भी डिप्लॉयड होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम की जो सेलें होंगी वो भी सब क्या होंगी, डिप्लॉयड होंगी, ठीक है। तो अगर डिप्लॉयड सेल हैं तो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूसिंग सेल को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोसाइट। या तो हम उसे माइक्रोस्पोरोसाइट कह दें, या हम उसे माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, या पॉलन मदर सेल कहते हैं। तो ये माइक्रोस्पोरोसाइट क्या बनाएगा, ये माइक्रोस्पोर को बनाएगा, और माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन को बनाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रोस्पोरोसाइट, तो माइक्रोस्पोरोसाइट में देखो क्या हो गया, मियोसिस हुआ, और मियोसिस के बाद क्या बनेगा, तो मियोसिस के बाद हैप्लॉइड क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर बन जाएगा, ठीक है। और आपको पता है ना माइक्रोस्पोर पहले बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट, फिर कार्पेल। तो कार्पेल में वो देखिए स्टिग्मा है, फिर स्टाइल है, और फिर क्या दिखाया जा रहा है, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या दिखाया जा रहा है आपको, तो ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल, ठीक है। अब देखो इसमें मेगा गैमेटोसाइट में मियोसिस होगा, 4 मेगा स्पोर बनते हैं, 3 डीजनरेट होते हैं, एक फंक्शनल मेगा स्पोर रह जाएगा, और यही फंक्शनल मेगा स्पोर क्या बना देगा, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ये देखो ये माइक्रोस्पोर्स का प्रोडक्शन दिखाया गया है, मेगा स्पोर का प्रोडक्शन दिखाया गया है। अब ये बता रहे हैं कि ये देखो माइक्रोस्पोर जो है उसमें माइटोसिस होगी, और उसके बाद वो पॉलन ग्रेन। अब आप उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, बस आप ये समझ जाओ कि यही जो माइक्रो
माइक्रोस्पोरा है वो माइक्रोगैमेटोफाइट बनाएगा, और माइक्रोगैमेटोफाइट मतलब पॉलिन ग्रेन। और मेगा स्पोर आपने देखा ना, 4 बने थे, 3 डिजेनरेट 1 फंक्शनल, उसने क्या बना दिया, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर फीमेल गैमेटोफाइट। इसके अंदर आपको मेल गैमेट मिल जाएगा पॉलिन ग्रेन के अंदर, और इसके अंदर आपको देखो ये एग मिल गया, पोलर न्यूक्लियाई मिल गए, फीमेल गैमेटोफाइट मिल जाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट को मेगा गैमेटोफाइट कह देंगे। अब देखो पॉलिनेशन हो गया, स्टिग्मा में आ गया पॉलिन ग्रेन। अब इसी के अंदर मेल गैमेट है, पॉलन ट्यूब गया, और पॉलन ट्यूब किसको कैरी करेगा, मेल गैमेट को कैरी करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, तो यहीं पर फीमेल गैमेट है, तो ये देखो ये मेल गैमेट कहाँ चला गया, तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास गया, फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया। 2 मेल गैमेट होते हैं, एक एगो को फ्यूज करता है और दूसरा आपने पढ़ा होगा किसको फ्यूज करता है, पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करता है। पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा तो ट्रिप्लॉइड सेल बनेगा, जिसको हम लोग पीईसी कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहते हैं। ये क्या बना लेगा, यही आगे डिवाइड करके एंडोस्पर्म बना लेगा, और जाइगोट डिवाइड करके क्या बना लेगा, एम्ब्रियो। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, और वो जो ट्रिप्लॉइड सेल बनी थी उससे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गया, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया, और सीड के जर्मिनेशन से सीडलिंग हो गई। तो सीडलिंग मतलब सीड का जर्मिनेशन, और सीड के जर्मिनेशन से क्या बन गया, नया प्लांट बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसकी लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं, तो वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और आगे की बातें क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।